हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। इसमें हम कुछ वेरियस टाइप्स के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो फ्री बॉडी डायग्राम हमको बनाना पड़ेगा, जो डायग्रामेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। और जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो क्वेश्चन बिल्कुल पीवाईक्यूज है, रिसेंट वाले क्वेश्चन है, 2024 में आए हुए क्वेश्चन है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए और हर एक क्वेश्चन के लिए आप लोग बीच में वीडियो पॉज करें, उस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें और क्वेश्चन नहीं बनता है जब जाके उसका सॉल्यूशन देखिए। ये जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये सारे क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस करके रखें, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। और चलिए देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है, अ बॉक्स ऑफ मास 5 kg इज पुल्ड अलोंग अ कॉर्ड अप अलोंग a frictionless plane inclined at 30 degrees with the horizontal. The tension in the cord is 30 Newton. Find out the acceleration produced by the box. हमको देखो क्वेश्चन क्या बोला, पहले क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन ने पहले बोला कि एक मास है 5 kg का, ठीक है, उसको कॉर्ड के द्वारा, एक रस्सी के द्वारा, एक स्ट्रिंग के द्वारा ऊपर खींचा जा रहा है, अलोंग अप खींचा जा रहा है, और वो जो प्लेन है वो फ्रिक्शनलेस है, और वो जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे है। इतनी चीज से हमारी एफबीडी बनाने का हमको सारा मिल गया। और ऐसे क्वेश्चन के हमको पहले एफबीडी ही बनाना पड़ेगा। अगर ये एफबीडी बनाए हम लोग तो एक वेज है जो कि 30 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है, और इसके ऊपर एक 5 kg का मास यहाँ रखा हुआ है। ये दो बात हमको क्या समझ में आई। तीसरी बात, ये फ्रिक्शनलेस है, यानी ये नीचे गिर सकता है, और नीचे गिराने वाला फोर्स कौन सा होगा, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स, जो mg ये लग रहा होगा, उसका एक ये कंपोनेंट डाला होगा इधर वाला sin 5 sin थीटा, यही इसको नीचे इधर खींच रहा होगा। चलो आगे और बात समझे हम लोग। तो ये फ्रिक्शनलेस है। दूसरी बात, इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में, इधर वाले डायरेक्शन में 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इतनी चीज हमको क्वेश्चन समझ में आई। अब दूसरी चीज हमसे ये पूछ रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉब। एक्सेलरेशन का मतलब बॉब जो है वो नीचे की ओर जो गिर रहा होगा वो कितने एक एक्सेलरेशन से गिर रहा है, ये हमको पता करना है। तो आइए देखते हैं। अगर मैं इसकी एफबीडी बनाऊं, एफबीडी बनाने के लिए मैंने इसको एक पॉइंट मास माना और इधर वाली डायरेक्शन में एक 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। देखा जाए तो ये फोर्स बिल्कुल नीचे mg लगेगा, और अगर mg के हम दो कंपोनेंट करें तो वो दो कंपोनेंट ही होंगे। देखो ना, एक ये mg ना लगेगा, इसके दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट। अगर मैं थीटा एंगल बोलूं, अगर 30 डिग्री यहां पे है तो 30 डिग्री यहां पे होगा, यानी 30 डिग्री यहां पे एंगल है, और 30 डिग्री होने के कारण हम बोलेंगे mg cos थीटा ये है, और ये है हमारा mg sin थीटा। अगर इस पे नॉर्मल फोर्स की बात करें, क्योंकि ये सरफेस के ऊपर रखा है तो इस पे एक नॉर्मल फोर्स भी लगेगा, वो नॉर्मल फोर्स ये हो जाएगा, और नॉर्मल फोर्स को बैलेंस आउट करने के लिए इधर वाला जो फोर्स है इसको बैलेंस आउट करेगा। तो mg cos थीटा इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू mg cos थीटा। देखा जाए तो ये fbd बन गई। अब हमको पता है बॉडी किसी डायरेक्शन में मोशन करेगी, तो इस वाले फोर्स के ऊपर हम सारी एनालिसिस करेंगे। इस वाले फोर्स से या इस वाले से काम नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन ही लग रहा है। अगर इस वाले की बात करें तो हम कह सकते हैं कि नीचे की ओर डायरेक्शन में बॉडी गिर रही है, बॉडी जो है नीचे की ओर गिर रही है। बॉडी अगर नीचे की ओर गिर रही है तो इधर वाले फोर्स को पॉजिटिव ले लेंगे, इधर वाले को नेगेटिव ले लेंगे, और इज इक्वल्स टू कर देंगे हम मास इनटू एक्सेलरेशन। आओ समझो, इधर वाला फोर्स यानी mg, m की वैल्यू कितनी देखिए 5, और g की वैल्यू कितनी दे रखा है वो 10 इस्तेमाल कर सकते हैं। mg sin थीटा, sin 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री एंगल है 30, ये आया पॉजिटिव में, नेगेटिव ऑफ 30 न्यूटन इज इक्वल्स टू मास ऑफ दैट बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी। मास ऑफ दैट बॉडी है हमारे पास 5 और एक्सेलरेशन a कुछ होगा, वो हम फाइंड आउट करने वाले हैं। देखा जाए इसको सॉल्व करें तो ये 10 into sin 30, sin 30 कितना होता है, हाफ होता है, तो इसका 2 हो गया, 10 डिवाइड बाय 2 कर दिए तो ये 525 ये हो गया, माइनस 30 इज इक्वल्स टू 5 into 8। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आया -5 इज इक्वल्स टू 5 into a, और यहां से a की वैल्यू आई है -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर ये क्यों आंसर माइनस में क्यों आया, आपने कुछ गलत तो नहीं किया? नहीं बेटा, कुछ गलत नहीं किया। हमने माने थे कि बॉडी नीचे गिर रही है, हमने माने थे बॉडी नीचे गिर रही है, और नीचे वाले फोर्स को हमने पॉजिटिव माने थे, नीचे वाला फोर्स पॉजिटिव माने थे, लेकिन आंसर अगर नेगेटिव आया है तो ये बॉडी नीचे नहीं गिर रही है, ये बॉडी तो ऊपर जा रही है इस टेंशन के अलावा, जो 30 न्यूटन से जो बॉडी खींच रहा है ऊपर, तो इस वाले फोर्स के कारण बॉडी एक एक्सेलरेशन यानी 1 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है।
अगर इसका फाइनल आंसर हम लिखें तो फाइनल आंसर ये होगा द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अपवर्ड डायरेक्शन। नीट में आया वो क्वेश्चन है ये, सीधा सीधा इसका आंसर था 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में से ऑप्शन सही था। एक बार इसको देख लो ध्यान से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। ये एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg is placed on the inclined rough surface of the coefficient of friction if g equals to 10 meter per second square and we have to calculate the net force acting on that block। मतलब बोल क्या रहा है, एक इंक्लाइंड वेज है जो कि 30 डिग्री के ऊपर इंक्लाइंड है और इसके ऊपर एक मास रखा हुआ है। तो मास का वेट या मास दे रखा है हमको कि वो 2 kg का है और ये सरफेस जो है वो रफ सरफेस है और सरफेस जब रफ होती है तो उसके ऊपर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लगता है कुछ, वो हमको दे रखा है 1/√3। अगर हम देखा जाए और हमको इसके ऊपर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है तो ये क्वेश्चन में हमको ये डायग्राम दे रखा है। अब हम इसकी एफबीडी बनाने वाले हैं। एफबीडी यानी फ्री बॉडी डायग्राम। अगर ये 2 kg के बॉक्स को हमने एक पॉइंट मास मान लिए तो इसके ऊपर कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं ये देखते हैं। सबसे पहले तो एक फोर्स लगेगा, वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स, वो लगेगा 2g। अरे 2g कैसे, mg लगता है तो 2g हो गया। आगे देखो अब क्या होगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगा होगा। जब ये बॉडी यहां रखी हुई है तो एक फ्रिक्शनल फोर्स इसको अपोज कर रहा है, वो होगा F फ्रिक्शनल फोर्स। अब वो F क्या है ये भी हमको निकालना है, वो हम सिखाएंगे या बताएंगे कैसे निकालना है। अब देखो आगे, जब हम ये वाले जो 2g है इसके दो कंपोनेंट हुए होंगे, एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये, यानी सर ये mg आपने बनाया, इसका एक कंपोनेंट ये और इसका एक कंपोनेंट ये। अगर थीटा एंगल यहां है, अगर थीटा एंगल ये है तो ये वाला बन जाएगा मेरा 2g, ये जो 2g है इसका जो है ये cos 30 डिग्री और ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा 2g sin 30 डिग्री। अरे इतनी बात समझ में आ गई, सही है। सर एक और फोर्स लग रहा होगा, वो फोर्स का नाम है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के कांटेक्ट में लगता है। चलो बात समझ में आई। अगर ये वाले फोर्स को भी बैलेंस आउट करना है, इस वाले डायरेक्शन में कोई बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो हम कह सकते हैं नॉर्मल फोर्स इज इक्वल्स टू 2g cos थीटा इज इक्वल्स टू 2g cos 30 डिग्री। चलो इतनी बात समझ में आई। अब ये जो f है इसको निकालते कैसे, सबसे पहले ये f निकाल के लेके आते हैं, बाद में आगे सारी एनालिसिस दे रहे होंगे। ये f होता क्या है सर, म्यू इनटू n होता है। म्यू इज स्टैंड फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड n स्टैंड फॉर द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी बाय द सरफेस। तो सरफेस के कारण ये वाला फोर्स एक्ट कर रहा है। म्यू की वैल्यू बात करें तो ये हो जाएगा 1/√3 इनटू नॉर्मल फोर्स की बात करें तो नॉर्मल फोर्स बॉडी के ऊपर है 2g cos 30 डिग्री और ये आ जाएगा 2g cos 30 डिग्री। आगे अगर बात की जाए तो cos 30 कितना होता है, 1/√3/2, तो हम कहेंगे 1/√3 into 2 into 10 into √3/2। यहां से कुछ वैल्यू हमको कैंसिल होते हुए दिख रही है, वो चीजें वैल्यू हम कैंसिल आउट कर देंगे और वो हो रही है √3 से √3 मर गया, 2 से 2 मर गया और यहां से आ गया 10 न्यूटन। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो 10 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है ऊपर वाली डायरेक्शन में। शायद दिख रहा है आपको नीचे का, हाँ थोड़ा कट रहा है लेकिन दिख रहा है, बिल्कुल सही है। यहां तक ये दिख रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास 10 न्यूटन आ गया, यानी ये आ गया फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू 10 न्यूटन। अब हमको पता है बॉडी को इस वाले फोर्स में अगर एक्सीलरेशन कर रही होगी तो इधर वाले डायरेक्शन में कर रही होगी। हम मान लेते हैं कि ये इस वाले फोर्स इस वाले डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कर रही है। मानने में क्या हर्ज है, मान लिए। चलो अगर मान लिए तो हम इस वाले फोर्स को पॉजिटिव मान के इसको नेगेटिव मानेंगे। इसको पॉजिटिव मान रहे हैं, यानी 2g sin 30 डिग्री माइनस 10 न्यूटन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। सर 2 into 10 की 20 आया, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 माइनस 10 ये आ गया हमारा इज इक्वल्स टू मास की वैल्यू हमारे पास 2 दे रखी है, एक्सीलरेशन की वैल्यू 8। एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है ना, एट द एंड नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। चलो पहले एक्सीलरेशन कैलकुलेट करते हैं फिर नेट फोर्स बताएंगे। अगर इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 10, यानी 10 minus 10 इज इक्वल्स टू 2 into a और यहां से a की वैल्यू आ गई 0 मीटर पर सेकंड। अरे सर 0 कैसे, 10 minus 10 की 0 आ गया, 0 डिवाइड बाय 2 की 0 आ गया, यानी a की वैल्यू आ गई 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है,
बॉडी का कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। अगर बॉडी का एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है तो उसके ऊपर नेट फोर्स इक्वल्स टू 0। हमारे पास आंसर आ गया है द नेट फोर्स acting on the 2 kg mass of body is 0। हाँ, ये आंसर आ गया है। आप शायद उसको नोट कर ले। तरीका क्या होता है, एक बार रिवाइज करा देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जो नेट फोर्स पे 0 लगेगा। देखो तरीका क्या है, हमने ये वाला डायग्राम दे दिया था, इससे एफबीडी बना। एफबीडी से पता चला कि फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करना है। फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला से हमने फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट किए। ऊपर वाले डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है, नीचे वाले से ये लग रहा है। हमको पता है, हमको ये इक्वेशन लिखना आता है फ्री बॉडी डायग्राम में सीख रखे। यहां से पता चला कि एक्सेलरेशन 0 है और एक्सेलरेशन 0 है तो उसके ऊपर नेट फोर्स क्या है, 0। इसका आंसर आ गया है 0। चलो अब ये एक और क्वेश्चन है हमारे पास। Calculate the maximum acceleration of a moving car so that a body lying on that floor of the car remains stationary. The coefficient of the static friction between the body and the floor is 0.15. अरे क्या दे रखा है, बोला है कि एक कार है, ये कार है और इसके ऊपर एक ये बॉडी यहाँ पे फ्लोर के ऊपर रखी हुई है। अगर ये एक एक्सेलरेशन F फोर्स से आगे चल रही है, F फोर्स से ये आगे चल रही है ए एक्सेलरेशन के साथ, तो कितने ये एक्सेलरेशन कितने फोर्स के साथ ये आगे बढ़े ताकि ये जो बॉक्स इसके ऊपर रखा है ये अपनी पोजीशन से हिले ना, ये अपनी पोजीशन पर रिमेन एट द रेस्ट पोजीशन रहे, यानी स्टेशनरी पोजीशन पे रहे। ये ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के कुछ ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। बस आपको ब्लफ करने के लिए ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नीट का। नीट में ऐसे सवाल बड़े आसानी से आ सकते हैं। क्वेश्चन क्या होता है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो, तो एक्सेलरेशन कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन लगा सकते हैं। अब समझो कि अगर ये वो बॉडी है जो सरफेस के ऊपर रखी हुई है, ये कार वाली सरफेस है, कार वाली सरफेस, उसके ऊपर एक ये बॉडी रखी हुई है। इसका मास कुछ स्मॉल m होगा कुछ मास। अगर ये जो कार है, ये जो बड़ा जो डब्बा है, ये बड़ा वाला डब्बा इधर a एक्सेलरेशन से चल रहा है तो इसके ऊपर एक सूडो फोर्स भी लग रहा होगा। वो सूडो फोर्स का ही काम होगा कि इसको इधर वाली डायरेक्शन में, इसे इस बॉडी के ऊपर इधर वाली डायरेक्शन में इसको रेस्ट पे कंडीशन पे मेंटेन है। तो यहाँ पे एक कोएफिशिएंट, क्योंकि ये सरफेस रफ है और रफ सरफेस के कारण ही इसका कुछ म्यू होगा और इस रफ सरफेस के कारण इस पे एक स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे की ओर लग रहा होगा और आगे की ओर तो ये फोर्स इसके ऊपर लग ही रहा है F इज इक्वल टू जो कैपिटल F से ये आगे बढ़ रही है, इसके ऊपर ये F लग ही रहा है। अब हमको क्या करना है, ये फ्रिक्शनल फोर्स को ये फोर्स के साथ बैलेंस आउट करना है। और हमको पता है फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है और एक्सेलरेशन की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी है हमको। फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन की हमारी ये जो बॉक्स है मूव ना करे। तो सिंपल सी बात है, हम कहेंगे F इज इक्वल टू Fs। तो F की वैल्यू हो जाएगी यहां से मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू Fs की बात करें तो ये हो जाता है म्यू s इनटू n और म्यू s की वैल्यू आपको शायद क्वेश्चन में दे रखी है 0.15। अच्छा ये नॉर्मल की वैल्यू, अच्छा नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल यानी सरफेस के जो कांटेक्ट में जो फोर्स लग रहा हो, नॉर्मल फोर्स ये लग रहा है। देखा जाए तो जब इसकी एफबीडी बनाएंगे तो एक नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो है mg। तो नॉर्मल फोर्स इज बैलेंस आउट बाय द mg फोर्स। mg फोर्स इज स्टैंड फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स। हम यहां कह सकते हैं कि ये नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू mg और ये आ गया ma। दिख रहा है इतना नीचे का, हाँ दिख रहा है बिल्कुल। अब इस वाली चीज को उठा के यहां पे लेके आते हैं कि सर ये ma इज इक्वल टू म्यू s इनटू n और ये कैसा है, कैपिटल F इज इक्वल टू म्यू s और ma इज इक्वल टू म्यू s ही लिख दिया और n की वैल्यू हमने लिखे mg। देखा जाए तो ये m ने ये m को मार दिया, m इज cancel out by the m and a we have get the a is equal to mu s into g और mu s की वैल्यू तो क्वेश्चन में दे रखी है 1.15 और g की वैल्यू भी क्वेश्चन में दे रखी है 10। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो यहां से हट जाएगा और एक जीरो इधर शिफ्ट हो जाएगा पॉइंट, तो ये आ गया 1.5 और जब एक्सेलरेशन कैलकुलेट किए तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1.5 मीटर स्क्वायर। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, एक मिनट से भी कम में इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर आ गया है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो इसको देख लो। एक और हमारे पास क्वेश्चन है, ये मस्त एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है, इन द डायग्राम शो, ये डायग्राम दे रखा है
और द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 1 kg इज, कि इस 1 kg और 2 kg के बीच में अगर ये एक दूसरे के कांटेक्ट में है और जब दो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं उसके बीच में एक फोर्स लगता है, वो होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना है ये हमें कैलकुलेट करना है और हमको दे रखा है g की वैल्यू 10 लो और कंसीडर द सरफेस टू बी स्मूथ। ये जो सरफेस है ये स्मूथ है। देखा जाए तो पहले हम इसकी एक ट्रिक होती है, जैसे वो स्टेप बाय स्टेप अगर हम सॉल्व करें तो बड़े आसानी से कर पाएंगे। पहले हम कैलकुलेट करेंगे इस टोटल बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, फिर हम इससे एक्सेलरेशन निकालेंगे। ये दो चीजें आप कर लोगे, उसके बाद आप सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं, इनके बीच में कितना नॉर्मल फोर्स है, इनके बीच में कितना नॉर्मल फोर्स है, बॉडी नीचे गिर रही है ऊपर गिर रही है, सारी चीजें पता कर लोगे। लेकिन पहले दो चीज या दो एनालिसिस करना पड़ेगा, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी, इन बॉडी के ऊपर कितना नेट फोर्स एक्ट कर रहा है, दूसरी चीज ये कितने एक्सेलरेशन से ऊपर या नीचे गिर रही है। तो ये हम लोग देखते हैं। अगर इस पे नेट फोर्स मुझे कैलकुलेट करना है तो हम इसकी एफबीडी बनाते हैं। अगर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है तो हम बोल सकते हैं कि ये एक सरफेस है, इसके ऊपर ये टोटल 3 kg 2 kg 1 kg 3 2 5 1 6 6 kg का एक ये मास रखा हुआ है और इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है वो है 16 न्यूटन और इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है वो है 18 न्यूटन। इतनी बात क्लियर है। चलो बॉडी इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही होगी या ऊपर या नीचे। पहले हम नेट फोर्स कैलकुलेट करते हैं। अगर नेट फोर्स की बात करें तो हम मान लेते हैं कि जो फोर्स ऊपर लग रहा है, जो फोर्स नीचे लग रहा है, जो ऊपर लग रहा है वो पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा 16 - 18 और देखो एक और फोर्स लग रहा होगा, जैसे कि ये mg नीचे है तो इसके कारण का जो एक इधर और इधर वाले इसमें लग रहा है, इसके कारण तो कुछ नहीं लग रहा होगा। यहाँ पे अगर एंगल थीटा बन रहा है हमारा, वो एंगल थीटा 30 डिग्री है, तो इधर वाले डायरेक्शन में लगेगा mg sin 30 डिग्री। हम लोग लिख सकते हैं कि F is equals to 16 minus 18 minus mg sin 30 डिग्री। और यहां से इसको सॉल्व करें 60 minus 18 minus m की वैल्यू हमको 6 दे रखी है, 6 into 10 और sin 30 होता है हाफ, यानी इसको डिवाइड बाय 2 से करना है। इज इक्वल्स टू 60 minus 18 minus 30। देखा जाए तो 60 minus 30 कर लेंगे हम तो 30 आ जाएगा, 30 minus 18 करें तो 12 आता है। ये आ जाएगा हमारे पास 12 न्यूटन। इतना फोर्स बॉडी के ऊपर लगा है, इतना फोर्स एक्ट कर रहा है उस चीज के ऊपर। और अगर इतना फोर्स 6 kg के मास के ऊपर एक्ट कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? हम लोग बोल सकते हैं कि मास एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स बाय मास। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स एक्ट कर रहा है 12 न्यूटन का एंड द मास ऑफ दैट होल बॉडी इज 6 kg। यहां से हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी, जो बॉडी नीचे गिर रही है, वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दो एनालिसिस हो गई। अब हमको बस यहाँ पे नॉर्मल फोर्स जो कैलकुलेट करना है उसके ऊपर हम बात करते हैं। वो नॉर्मल फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखा जाए तो ये मैं फिर से वो 2 kg का जो डायग्राम है उसको फिर से बनाता हूँ। ये हो गया 1 kg का, ठीक है। अब ये वाला जो है इसका एफबीडी बनाए हम, तो एफबीडी ऐसी होगी कि एक नीचे की ओर फोर्स लगेगा वो होगा g और g की वैल्यू 10 होगी। अरे क्लियर है ना? mg, m की वैल्यू 1 है, g की वैल्यू 10 है, तो 1 * 10 = 10। चलो एक फोर्स इधर लगेगा, वो इसका कंपोनेंट होगा, वो होगा mg sin थीटा। mg sin थीटा की बात करें और यहां पे आएगा mg cos थीटा। mg cos थीटा। अगर थीटा की यहां बात करें तो थीटा यही होगा ना कि अगर इसके ऊपर ये फोर्स लग रहा है और ये वाली चीज करें तो ये 30 है, तो ये वाला भी 30 डिग्री होगा। तो हमारा ये जो थीटा एंगल है 30 डिग्री होगा। तो हम ये थीटा के लिए लिख सकते हैं कि cos 30 डिग्री है और ये sin 30 डिग्री है। चलो आगे और देखा जाए तो इसके ऊपर कोई और फोर्स लग नहीं रहा है, जो नॉर्मल फोर्स है वो लग रहा होगा इसके ऊपर इस डायरेक्शन में। ये नॉर्मल फोर्स ही हमको कैलकुलेट करना है। और इधर से एक ये फोर्स लग रहा है इसके ऊपर 18 न्यूटन का, और ये जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है उतना ही नॉर्मल फोर्स ये इसके ऊपर एक्ट करेगा और इतना ही नॉर्मल फोर्स ये वाली सरफेस इसके ऊपर एक्ट करेगा। इक्वल फोर्सेस होंगे जो नॉर्मल फोर्स लग रहे होंगे। तो हम ये 1 kg का ये नॉर्मल फोर्स फाइंड आउट करने जा रहे हैं। देखा जाए तो इस डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस आउट करेंगे और पता चलेगा कि नीचे वाले फोर्स को पॉजिटिव मान लेते हैं। तो नीचे वाला पॉजिटिव 18 और ये पॉजिटिव mg sin थीटा, mg sin 30 डिग्री। ये वाला पॉजिटिव और एक फोर्स लग रहा है ऊपर वाले डायरेक्शन में, वो है नॉर्मल फोर्स। इस इक्वल्स को हम बात करें तो हमारा मास इक्वल एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन अगर आपको समझ में आए तो बहुत प्यारी बात है।
जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 18 प्लस m इंटू जी, तो ये 1 इंटू जी यानी 10, तो ये 10 और sin 30 इज इक्वल टू हाफ, ये आ जाएगा डिवाइड बाय 2 माइनस n को उधर भेज रहे हैं और ये जो m है उसको पहले यहां लिख लेते हैं इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है 1 और 1 इंटू a की वैल्यू हमको दे रखी है 2, हमने अभी अभी कैलकुलेट की 2। चलो यहां से नॉर्मल की वैल्यू निकालना है, ये हो जाएगा 18 प्लस 10 divided by 2 is equals to 5 and normal is goes there and 2 come here, we get normal is equals to 18 plus 5 23 minus 18 19 20 21 22 23 minus 2 is equals to 21 Newton is your answer, 21 Newton. The reaction force between the surfaces of 2 kg and 1 kg is 21 Newton. तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपने इसको पॉज करते करते इसको वीडियो को ट्राई भी किए होंगे, और नहीं कर पा रहे हो तो और क्वेश्चन ट्राई करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस नीट में आने के बहुत अच्छे चांसेस है। और ये जितने भी क्वेश्चन कराए सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, और आप लोग बड़ी अभी से मेहनत करना चालू कर दो, क्योंकि बहुत कम समय आपके पास बचा है। यही समय है सही से तैयारी करने का, 4-6 महीना जो बचा है, 4-5 महीना यहाँ से सही तैयारी करो और अपना सिलेक्शन पाओ। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।